ये छलावे वाली सरकार, ये वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से बनाई गई सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में निश्चित रूप में हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। आप लोग तो आरोप लगाते हैं मशीनरी का उपयोग पीछे दरवाजे, लेकिन सत्ता पक्ष कहती है कि जहां आप जीते हैं वहां ईवीएम खराब नहीं था। उससे भी हम लोग अब घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग उतने हुमच के बहुमत से सरकार बनाएंगे। 2030 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना पाइएगा आप लोग? ये बजट गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से राजद में मजबूती मिलेगी? नेताओं को परख करे। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं कि काम करते हैं लेकिन समय आने पर पीछा भाग जाते हैं। इस बार बड़हारा विधानसभा में भी आपको पार्टी जो थी रामबाबू जी को टिकट देती, कहाँ चूक हो गई कि वहाँ से आप लोग नहीं जीता पाए इनको? बहुत बड़ी साजिश हुई, पूरे विधायक जो था गुमराह किया। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दर्शक। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज अभिनंदन समारोह का राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कार्यालय में आयोजन किया गया। वहीं देखिएगा कि हमारे साथ भोजपुर जिला के बड़हारा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह उर्फ रामबाबू सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं तेजस्वी जी के अभिनंदन और स्वागत में। आज तेजस्वी जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने जाने के बाद आप लोग के द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। बहुत ही खुशी है। पूरे बिहार वासी चुनाव के बाद रिजल्ट के इंतजार में थे कि बिहार में बदलाव होगा, लेकिन तंत्र मशीनरी के उपयोग कर और आचार संहिता में वोटों को खरीद कर डकैती करके बनाई गई सरकार के खिलाफ हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। आज बड़ी खुशी की दिन है कि हमारे नेता जो सर्वमान्य नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाया गया है। आज पार्टी ऑफिस में बिहार भर से सारे कार्यकर्ता आकर उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए पूरा बिहार तैयार है। और आने वाले दिन में निश्चित रूप से ये छलावे वाली सरकार, ये वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से बनाई गई सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में निश्चित रूप में हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, युवा भी हैं, क्या इससे बिहार के युवाओं पार्टी में जुड़ेंगे? आप देखिए पार्टी कार्यालय का दृश्य, चारों तरफ उत्साह ही उत्साह है। कहीं भी किसी तरह की कोई मायूसी आपको दिख रही है? इसलिए नहीं दिख रही है कि हमारे नेता के नेतृत्व में बिहार के तमाम जनता ने सरकार को बदलने के लिए वोट किया था, लेकिन जिस तरह से वोट की डकैती करके पिछले दरवाजे से मशीनरी का उपयोग करके आप लोग तो आरोप लगाते हैं मशीनरी का उपयोग पीछे दरवाजे, लेकिन सत्ता पक्ष कहती है कि जहां आप जीते हैं वहां ईवीएम खराब नहीं था। हम कहाँ जीते हैं और कैसे जीते हैं ये हम लोग जान रहे हैं। जहां हम 25,000 से ऊपर से जहां जीते हैं वहीं हमारी रिजल्ट आई है। 25 से 30,000 वोट ईवीएम के हर विधानसभा में पहले से मौजूद थी और आप 25 से 30,000 वोट से ज़्यादा से जीत रहे हैं। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 से हमारे प्रत्याशी जीते हैं। बाकी चारों तरफ बिहार में एक लहर थी सरकार के विरुद्ध में, सरकार बदलने की लहर थी। पलायन बढ़ा हुआ था, बेरोजगारी, महंगाई, मुद्दे ही मुद्दे थे, पेपर लीक। उसके बाद भी सरकार हमारी नहीं बनी, उससे भी हम लोग अब घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग उतने हुमच के बहुमत से सरकार बनाएंगे कि इनका चुनाव आयोग का जो डकैती है वो भी काम नहीं करेगा। 2030 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना पाइएगा आप लोग? 2030 कौन देखा है? बीच में ही बन सकते हैं मुख्यमंत्री, बीच में बन जाएंगे निश्चित लगता है हमको। बिहार विधानसभा का सत्र बजट सत्र चल रहा है और उसमें देखिएगा कि तेजस्वी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नोकझोंक भी हुई, बजट भी पेश हुआ। बजट पर क्या कहिएगा? सब लिखी लिखाई पढ़ाया हुआ बजट है, कोई बदलाव नहीं है। यहाँ किसान मजदूर युवाओं के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, इसलिए ये बजट गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है।
बरगढ़ा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या कहिएगा? मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष जो माननीय युवा नेता तेजस्वी यादव हुए हैं, उनका जो आज स्वागत हो रहा है पूरे बिहार के नौजवान युवा साथी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता आज मना रहे हैं। ये तेजस्वी यादव का जो युवाओं में जो खुशी की लहर है कि युवा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, कार्यकारी अध्यक्ष, पूरा युवाओं का जो रोजगार के लिए बात करता है, दवाई के लिए बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है, वैसे व्यक्ति को हम लोग बिहार के गद्दी पर देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से राजद में मजबूती मिलेगी? बहुत मजबूती मिलेगी। वो हर युवाओं का, हर कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते हैं और वो जानते हैं कि कौन कार्यकर्ता क्या काम करता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है कि कार्यकर्ताओं को परख करे। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं कि काम करते हैं लेकिन समय आने पर पीछा भाग जाते हैं। वैसे को भी नेता हमारे परख करेंगे और वैसे जो भी पार्टी गतिविधि जो काम करता है वैसे व्यक्ति को चिन्हित करना होगा, हमारे नेता करेंगे और उनके साथ कार्रवाई करने के भी काम करेंगे। इस बार बड़हारा विधानसभा में भी आपको पार्टी जो थी रामबाबू जी को टिकट देती, कहाँ चूक हो गई कि वहाँ से आप लोग नहीं जिता पाए इनको? देखिए, इसमें बहुत बड़ी साजिश हुई। पूरे विधायक जो था गुमराह किया, जिसके चलते कुछ लोग, हमारे नेता लोग भी थे, इतने मन तन धन से नहीं लगे थे और हम लोगों ने तन मन धन से लगकर, युवा नौजवान साथी लगकर इनको 65,000 से ऊपर वोट लाने के काम किया है। तो आपका कहना है कि आपके विधानसभा में जो आप ही के पार्टी के नेता थे कहीं ना कहीं भीतरघात किए हैं? हाँ, किए हैं। हम इससे यति नहीं करेंगे, लोग किए हैं। इसी के वजह से हार हुआ? हाँ, एकदम हुआ है। तो अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ बड़हारा के राजद के पूर्व प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह थे, बड़हारा के प्रखंड अध्यक्ष। तो इन लोग का साफ तौर पे कहना था कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राजद में मजबूती आएगी और 2030 ही का रामबाबू सिंह बोले कि 2030 से पहले भी हो सकता है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पूरी बातों को आप सुनिए, बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।